चलो मैं तुम्हें वो जगह दिखाती हूँ जहाँ मैं और पीनू उस दिन रात भर रुके थे। आओ। लेकिन मंदिर तो बंद है। अरे तुम चलो तो सही। पूरे जूनागढ़ में ढूंढ रहे थे और मैं और नंदिनी छुपे थे मंदिर के पिछवाड़े में। उसका आइडिया कितना अच्छा था ना। रात भर मंदिर में रुकेंगे, सुबह 4:30 बजे फूलों वाली गाड़ी आएगी, फिर उसमें पीछे से चुपके से बैठ जाएंगे। नन्नू मुझे सुबह सुबह जगा रही थी और तू 5 मिनट कर रहा होगा। लेकिन तुम लोग मंदिर में घुसे कैसे? पीछे से खिड़की की जाली हटाकर। कम। अरे कम ऑन। चलो ना काका, फिर से जाते हैं, मजा आएगा। अरे मैं नहीं जाऊंगा ऐसे पीछे से जाली हटा के चोरों की तरह, वो भी अपने ही मंदिर में। तो सामने से चलते हैं। अरे इतनी रात को पंडित जी को उठाएगा तू? अरे उन्हें कह देंगे कि सुबह के 5 बज गए, वो घड़ी थोड़ी ना पहनते, फिर बाद में सॉरी भी बोल देंगे। चलो। सॉलिड है तू। इधर से ही आए थे मैं और पीनू। चलो पहले माथा टेक ले, भले ही पीछे से आए हैं पर आए हैं भगवान के घर। हाँ। हे भगवान, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों करता है तू? मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं भगवान। मेरे साथ जो तूने किया, हो सकता है उसमें किसी और के लिए अच्छाई छुपी हो। लौटा दे इसका प्यार किसी भी रूप में। पर हाँ, इसके साथ जरूर अच्छा करना। इसे इसके प्यार से कभी अलग मत होने देना। नंदिनी, क्या हुआ नंदिनी? यहीं पे हम लोग रात भर रुके थे। उसने कहा सो जाओ, सुबह जाने का टाइम होगा तब मैं उठा दूंगा। लेकिन सुबह उसे मैं उठा रही थी, वो उठा ही नहीं। 5 मिनट करता रहा। फिर जसुमैन आ गई और खेल खत्म। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। तो तुमने उसे डांटा नहीं? क्या डांटती? गुस्सा हमेशा थोड़ी ना रहता है, प्यार हमेशा रहता है। पीनू मुझे बहुत परेशान करता है, पर वो मुझे परेशान देख भी नहीं सकता। मुझे रुलाता भी वही है, पर मेरे आंसू भी उससे देखे नहीं जाते। मैं उसे मारती भी हूँ, पर वो उफ नहीं करता, आई करता है। अंकित, I can feel him here. ऐसा लग रहा है जैसे वो यही कहीं है। मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। अब मुझे सब कुछ याद आ रहा है। मैं उससे मिल भी नहीं सकती। मुझे आना ही नहीं चाहिए था। नंदिनी, हे नंदिनी, काम डाउन। तुम प्लीज रो मत। हाँ, देखो मैं तुम्हारी फीलिंग समझता हूँ,
प्यार तो मैंने भी किया है ना। धर्मेश काका, आप पिनोकिन को रोकिए ना। मैं सिर्फ इसे ये जगह दिखाने लाई थी, मेरा यकीन कीजिए। आप पीनू को समझाइए ना, कहीं वो कुछ गलत समझ बैठा। आप प्लीज उसे समझाइए, मैं सिर्फ उससे प्यार करती हूँ। नहीं नहीं, मैं उसे समझा दूंगा, लेकिन तुम मत रो। रोने से वैसे भी कुछ नहीं होगा। तो आप क्यों रो रहे हैं? आप जल्दी जाइए ना। अगर पीनू ने कुछ गलत समझ बैठा तो वो कुछ ऐसा वैसा ना कर बैठे। आप जाइए ना। पीनू, काका, आपने देखा नन्नू को? वो चुप! अगर उसे गलत समझे तो एक थप्पड़ मारूंगा। अरे वो तो उस लड़के को। मैंने कहाँ गलत समझा है काका? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारा प्यार कितना सच्चा है। आपने देखा हमारा टेलीपैथिक कनेक्शन? जिस तरह मैं नन्नू को मिस करते हुए आपको मंदिर में ये जगह दिखाने लाया, उसी तरह नन्नू भी अंकित को ये जगह दिखाने लाई है। वो तो है, लेकिन तू बाहर क्यों भागा है? मैंने जस्सुबेन से वादा किया है ना काका, कि नन्नू के बालिग होने तक मैं उससे नहीं मिलूंगा। मैं वादा कैसे तोड़ सकता? आप उसे बोलिए ना, वो ना रोए। वो रोती है तभी मुझे रोना आता है। टेलीपैथिक कनेक्शन। हाँ हाँ, मैं बोल देता हूँ उसे। और उसे ये भी बोलिएगा कि उसका दोस्त भी अच्छा है, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। नंदिनी, वो तो। मैंने सुना धर्मेश काका, देखा अंकित कितना भरोसा करता है पीनू मुझ पर, और कितना इंटेलिजेंट भी है। टेलीपैथिक कनेक्शन वाली बात कितनी सच्ची कही। धर्मेश काका, आप प्यार है तो हम दोनों से ज्यादा आप रोएंगे। हाँ, मैं लेके जाता हूँ उसे। चल पीनू। धर्मेश काका, नन्नू देख रही है ना? हाँ, तू भी देख लेना थोड़ा। नहीं काका, अगर मैं उसे देखूंगा तो गले मिलने का मन करेगा, और गले मिल लिया तो वादा टूट जाएगा। और वादा तो वादा होता है ना, मैं वादा नहीं तोड़ सकता। चलिए यहाँ से। जाते जाते एक एक गिलास मसाला दूध और पी लेंगे। ये था मेरा पीनू। एक बात सच सच कहूँ, आज तुम्हारा प्यार देखकर मैं भी फिर से अपने प्यार में वही ताजगी महसूस कर रहा हूँ। पर नंदिनी, तुम्हारे पापा का इरादा तो। वो तो सिर्फ भोले बनकर बोलते हैं कि फिल्म वाले बापू की तरह उनका तुम्हारी और मेरी दोस्ती करवा के, उसे प्यार में बदलवा के पिनाकिंग को साइडलाइन करवाने का कोई इरादा नहीं है। लेकिन मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ, उनका इरादा यही है। हाँ, इनफैक्ट उन्होंने मेरे डैड से इनडायरेक्टली बात भी की थी, और हम दोनों की फ़ोटो मिलाकर यूँ कह रहे थे कि देखो
देखो कितने अच्छे लग रहे हैं एक साथ। और मेरे डैड भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। लेकिन अंकित, मैं तो पीनू से, मैं उसके बिना। कुछ मत कहो, मैं क्या समझता नहीं। और सच कहूँ तो बस तुम्हारा प्यार देखकर मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में भी कोई आए, आई मीन यू नो, तुम्हारे जैसा कोई। लेकिन मैं तो पिनाकी जैसा हो नहीं सकता ना। थैंक यू अंकित। मैं पापा से अभी जाके साफ साफ कह देती हूँ कि वो जो सोच। ना, तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी। मुझे अपना दोस्त मानती हो ना? तो फिर दोस्ती का फर्ज निभाने का मौका तो दीजिए मैडम जी। क्या करोगे तुम? करूंगा क्या, ज्यादा कुछ नहीं। बस तुम्हारे पापा ने जो सपना देखा है ना, 4 चांद लगा दूंगा उसमें। अच्छा। अरे मम्मी, तुम अभी तक जाग रही हो? तेरे घर आए बिना आज तक अभी सोई है भाभी? जब तू भागा था तब सबने थोड़ी थोड़ी झपकी ली थी। एक भाभी ही थी जो एक पल के लिए भी नहीं सोई। पिनाकिन तो आ गया। अच्छा वो आ गया। चल चल चल। कहाँ? कंप्यूटर पे। पता है जयेश का एसएमएस आया कि उन्होंने कोई वीडियो शूट करके क्लिप भेजी है, लेकिन मुझसे वो क्लिप खुल ही नहीं रही है। तो तू चल के देखना कि क्यों नहीं खुल रही है। चल चल चल। अरे पर पारुल का अरे पर कुछ नहीं पिनाकिन, सबसे पहले मुझे वो क्लिप देखनी है। तो तू चल ना, प्लीज 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 पिनाकिन चल। अच्छा चलो। लगता है मीडिया प्लेयर की सेटिंग बदल गई है काकी। जल्दी खोलना वीडियो क्लिप पिनाकिन। अच्छा इस बटन को ऐसे दबा कर देख। वीडियो क्लिप है काकी, कपड़ा सुखाने का क्लिप नहीं है कि ऐसे दबाया और खुल गया। शायद वीडियो फाइल का फॉर्मेट अलग होगा। हाँ तू देखना। तो जयेश को कार्डबोर्ड की या प्लास्टिक की फाइल भेजनी चाहिए थी ना। कार्डबोर्ड या प्लास्टिक की फाइल कंप्यूटर में कोई कैसे भेज सकता है? चुप रहो तुम। और पिनाकिन, तुझे एक वीडियो फाइल भी खोलनी नहीं आती? इतना भी नहीं सीखा तूने? पापा मुझे कंप्यूटर का बेसिक आता है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। तब तो बड़े शर्म की बात है। इसलिए कहता हूं बेटा, हर विषय में अभ्यास करना जरूरी है। आज कंप्यूटर आने से दुनिया कहां से कहां चली गई और तू इस रूम से कभी आगे नहीं बढ़ा। बोला पोथी पंडित बोला, तू इसे नसीहत दे रहा है, लेकिन तुझे कंप्यूटर का सी भी आता है? मैं जब विद्यार्थी था तब कंप्यूटर प्रचलित नहीं थे, सो मुझे आवश्यकता ही नहीं पड़ी। और उस समय जितना ज्ञान प्राप्त करना था मैंने उससे अधिक ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन इसने मेरी डांट के अलावा कुछ प्राप्त नहीं किया। मैंने तो आपको तभी कहा था पापा कि मेरे कॉलेज में कंप्यूटर की पढ़ाई अच्छी तरह से नहीं होती, तो मुझे कंप्यूटर के स्पेशल ट्यूशन क्लासेस करने दीजिए। लेकिन आपने कहा कि जो शख्स करे ट्यूशन क्लास वो तो है एकदम बकवास। ना होगा कभी उसे ये एहसास कि ट्यूशन क्लास तो है सिर्फ टाइम पास। वाह। अब वो तो बस ऐसे ही सडनली। नकल मत उतार मेरी, बड़ों का मजाक उड़ाते शर्म नहीं आती? नहीं आती। एक क्लिप खुल गई। वीडियो क्लिप खुल गई। आ जाओ आ जाओ। सबको जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। और वीडियो क्लिप इसलिए भेज रहा हूं क्योंकि आजकल मेरे शोज बहुत ही अच्छे जा रहे हैं और रोज ही अलग अलग शहरों में शो है, तो कुछ दिन तक मैं इंटरनेट पर नहीं आ पाऊंगा। एक जरूरी बात करनी है आप सबको। अरे वो कल सब मेरी छोड़ ना, मुलाकात एक आदमी पहले से ये हुई। बता, मैंने सामान बहुत की ही दूसरी interesting। लिस्ट भेजी थी, वो सब सामान खरीदा कि नहीं? अरे एक मिनट पॉज करो। इंडियन था। क्या हुआ? बड़ी माँ, जयेश वेबकैम पे लाइव नहीं है, ये रिकॉर्डिंग है उसकी। और आप रिकॉर्डेड वीडियो से ऐसे बात कर रही हैं जैसे जयेश अंदर सुनने वाला है। हाँ पता है। हाँ, ये रिकॉर्डिंग है टीवी सीरियल की तरह। अब टीवी सीरियल देखते हुए उसके कलाकारों के साथ कोई कैसे बात कर सकता है? उत्तरी झूठ बोले कौवा काटे। उस दिन रामायण देख रही थी ना, तो उसमें मंत्रा केकई के कान भर रही थी। तो पता है बड़ी सासू माँ क्या बोलने लगी? हे केकई, मंत्रा की बात मत सुन। अरे चुप कर, तू बहू है या दुश्मन? ए केदार चालू कर। 1-2 सेकंड पहले से चालू कर। हाँ? एक जरूरी बात करने दी आप सबको। कल मेरी मुलाकात एक आदमी से हुई, हमारा शो देखने आया था।
और हमारा शो देखने के बाद वो इतना खुश हो गया कि उसने हम सभी कलाकारों को $500 दिए। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा साधारण परिस्थिति का दिखने वाला आदमी और सबको $500 दिए। मैंने उनसे पूछा कि सर आप इतने बड़े आदमी होकर ऐसे आम आदमी की तरह, तो उन्होंने मुझे कहा कि पैसे हो तो दिखावा करना जरूरी नहीं है। और कुछ पूछूं उससे पहले उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा कि अभी मेरे पास वक्त नहीं है, कल सुबह 10:56 को फोन करना। ठीक 10:56 इतना कह के निकल गया। और मैंने दूसरे दिन ठीक 10:56 को फोन किया तो उन्होंने कहा कि आई एम सॉरी, कल मैं आपको वक्त नहीं दे पाया क्योंकि मुझे टाइम पे अपने मोटल पे पहुंचना था। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है। मेरे शो के लिए उन्होंने 2 महीने पहले 2.5 घंटे निकाल के रखे थे। उनका गुरु मंत्र है टाइम इज मनी। तरक्की करनी है तो फालतू चीजों में टाइम वेस्ट मत करो, और फालतू टाइम वेस्ट करने के लिए भी एक टाइम तय कर लो। एक एक मिनट का हिसाब रखता है वो। लेकिन जयेश ये सब हमें क्यों बता रहा है? मैं आप सबसे और खासकर पारुल तुमसे यही कहना चाहता हूं कि हम सबको ये बात उस आदमी से सीखनी चाहिए कि समय कितना कीमती है। पारुल, मेरी गैर मौजूदगी में तुम 1 सेकंड भी वेस्ट मत करना। काम ना हो तो काम ढूंढो, हर पल कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि समय सही मायने में पैसा है। पैसा चला गया तो वक्त रहते वापस आएगा, लेकिन अगर वक्त चला गया तो चाहे कितने भी पैसे लुटा लो, बीता वक्त वापस नहीं आएगा। बस यही कहना चाहता था। जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। ओ तारी, बस इतना ही था? 2-4 कहानी और सुनाते तो थोड़ी देर और देख सकती थी ना मैं आपको। केदार, फिर से चालू करना। क्या सीखा पिनाकिन? जयेश की बातों से क्या सीखा? ए पिनाकिन बता, इसे समझ में नहीं आया। समझ में आया मुझे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि ये समझा कि नहीं। देखो पिनाकिन, पिता हूं तुम्हारा, तुम्हारी भलाई के लिए 2-4 शब्द कहूंगा तो द्वेष मत समझना। मेरा सदैव यही प्रयास रहता है कि तुम भी मेरी ही तरह वक्त की अहमियत को समझ के चलो, तो तुम्हें भी मेरी ही तरह सम्मान हासिल होगा। एक मिनट, तूने क्या सम्मान हासिल किया? जब मैं सुबह सुबह स्कूल जाता हूं तो बच्चे मेरे सम्मान में खड़े होकर कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। वो तो तेरी जगह काला कौवा भी प्रोफेसर बन के जाता ना, तो उसे भी बच्चे गुड मॉर्निंग सर कहते। इस बात पे तो मैं बात से सहमत हूँ। और फिर तू स्कूल जाके करता क्या है? अपनी 4-5 बकवासी कविताएं सुनाता है और शाम को 4 बजे तक घर वापस आ जाता है, हर बात पे किट 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 करने के लिए। मैं 4 बजे आकर साहित्य लिखता हूँ, और देखना जब मेरी रचनाएं छपेंगी तो हाहाकार मच जाएगा। वो तो मचेगा ही हाहाकार। सब लोग बचाओ बचाओ करके दौड़ रहे होंगे कि नहीं, तोहफे में हमें चंद्रकांत जोशी की लिखी हुई किताब मत दो, बचाओ बचाओ। हर महान आदमी का पहले ऐसे ही उपहास उड़ाया जाता है, बाद में दुनिया उसी का गुणगान करती है। ए मुंह मियां मिट्टू, चुप करना। हाँ, खाली बातें हैं तेरी, सिर्फ दूसरों को नसीहत देना, खुद कुछ नहीं करना, यही आता है तुझे। जयेश की बात पर से इसे सीख दे रहा है कि वक्त का इस्तेमाल करो, लेकिन तूने क्या इस्तेमाल किया अपने वक्त का, ये बता ना। अरे तूने अपने बेटे को प्रोत्साहन देना तो छोड़, अपना वक्त तक नहीं दिया। भाषण दिया, पर जब ये रो रहा था तभी कभी रुमाल दिया? अरे रुक, भाग कहाँ रहा है? पिनाकिन इधर आ, तू इधर आ, मैं कहती हूँ ना। जिंदगी में क्या करना चाहिए ये बार बार कहा इससे, लेकिन कैसे करना चाहिए वो एक बार भी बताया? नहीं, इसके लिए कभी तेरे पास न पैसा होता है, न वक्त, नहीं कोई जवाब। बोल बोल ना। छोड़िए ना बड़ी सासू माँ। अरे छोड़िए क्या, आज तो आया है ये हाथ में। बोल चंदू, है कोई जवाब तेरे पास? देखिए, मैं बेकार की बातों में बहस करके अपनी बुद्धि भ्रष्ट करना नहीं चाहता। बुद्धि हो तो भ्रष्ट होगी ना, ढोंगी। अरे भाग क्यों गया? और सुनता जाना पाखंडी। देवा, बड़ी माँ प्लीज। अरे हद होती है बात की। तू मुझे बता पिनाकिन, तू क्लास में जाकर सीखना चाहता था ना, तो इसने तुझे क्लास के लिए पैसे क्यों नहीं दिए? इसका जवाब दे कोई मुझे। सही कहा। क्या सही काम? अब जो होना था सो हो गया ना बड़ी सासू माँ। मेरे लिए तो इतना ही बहुत है कि मेरा पिनाकिन अब जिम्मेदार बन गया है। अरे जिम्मेदारी नहीं भाभी, ईमानदार भी। अरे पिनाकिन,
तू सही राह पर चल रहा है। जस्सू बहन को तुझ पर गर्व होगा, चंदू को चाहे हो या ना हो। वो छोड़ो ना काका, इतनी मुश्किल से तो पापा के साथ रिश्ता सुधर रहा है, अब फिर से। अरे तू चिंता मत कर, अब रिश्ते नहीं चंदू को सुधारेंगे। चल अब बहुत रात हो गई है, सोने चलते हैं। सबको जय सोमनाथ। चलो उत्तरी एक इधर फिर से लगाना। जयेश कितने हैंडसम दिख रहे हैं इसमें। ये तो आज जागरण करेगी। चलो एक बज गए, अब तक नन्नू नहीं आई। तो अच्छा है ना, जितनी ज्यादा देर वो अंकित के साथ बाहर रहेगी वो दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे और करीब आएंगे, और मैंने जो सपना देखा है वो पूरा होगा। लेकिन मैं उसे डांटूंगी, इतनी देर रात इस तरह किसी लड़के के साथ। अरे उस नालायक पीना किंग के साथ भागकर रात भर बाहर रही थी, तभी तो नहीं डांटा था तुमने उसे। मुझे नन्नू पर भरोसा था। तो अब कहाँ गया तुम्हारा भरोसा? वैसे तो अंकित भी भरोसे के काबिल है। नहीं, अच्छा वो सब छोड़ो, तुम मेरी बात सुनो सुधा। जब वो आएंगे तब हम ऐसा शो करेंगे जैसे हम तो कब से सो गए थे, ताकि उन्हें लगे कि उनके देर रात तक बाहर रहने में हमें कोई एतराज नहीं है। इससे क्या होगा कि उन्हें इनडायरेक्टली ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा कि आ गए। एक काम करो, तुम बेडरूम में जाके सोने का नाटक करो, और वो आए तो मैंने जैसा कहा है वैसे ही करना। मैं दरवाजा खोलता हूँ। आओ 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 बेटा। जय सोमनाथ। पापा, आई एम सॉरी, हम दोनों की वजह से आपको देर रात तक जागना पड़ा। कहा हम लोग तो सो गए थे। मैंने सुधा से कहा भी जाकर दरवाजा खोलो, लेकिन वो तो घोड़े बेचकर सो रही है, बेड पर से उठी ही नहीं। आप लोग थक गए होंगे, जाकर आराम करो, जाओ। हाँ? जय सोमनाथ बेटा, मैं दरवाजा बंद करके आता हूँ। पापा, आपने तो कहा था कि मम्मी बेड से उठी ही नहीं। हाँ, तो बेडरूम यहाँ कब से शिफ्ट हो गया? सुधा, अरे लगता है इसे नींद में चलने की बीमारी हो गई है, बेडरूम में सोई थी। एक मिनट। हाँ सुधा, सुधा, सुधा। हाँ, अरे आप लोग आ गए। अंकल, आंटी को लगता है चलने के साथ साथ फ्रेश होने की बीमारी भी लग गई है। देखिए ना कितनी फ्रेश लग रही है। अरे तुम शर्मा क्यों रही हो? शर्मा कहाँ आ रही है, ये तो उबासी ले रही है। देखो देखो, तुम्हें नींद आ रही है ना सुधा, अंदर जाकर सो जाओ। और मैं भी ज्यादा देर खड़ा रहा तो मैं भी गिर जाऊंगा, मुझे भी बहुत नींद आ रही है। हम दोनों चलते हैं सोने के लिए। चलो सुधा, आओ सुधा। जय सोमनाथ बेटा। जय सोमनाथ। तुम्हारे पापा तो नाटक कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि उन्हें हम दोनों के इतने देर रात तक बाहर रहने पर कोई एतराज नहीं। और तो और मम्मी को भी एक्टिंग पे लगा दिया, लेकिन उन्हें एक्टिंग तो आती नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना अंकित कि पापा के मन में 100% हम दोनों के बारे में कोई ना कोई प्लानिंग चल रही है। लेकिन हमने तो उनकी प्लानिंग में 4 चांद लगा दिए। चेक एंड मेक। अब देखना, हम उनकी प्लानिंग में हीरे मोती भी जड़ देंगे। मतलब? यू नो अंकित, आज तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर मुझे ये एहसास हुआ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। और पिनाकिन? अरे छोड़ो ना उसे, पिनाकिंग तो 1 नंबर का लल्लू है। सुधा खुशखबरी है। क्या हुआ? अब मेरे सामने एक्टिंग मत करो, जहाँ एक्टिंग करनी थी वहां तो की नहीं। जब मुझे सचमुच नींद आने लगी थी ना, तब मुझे डाउट गया था। अब कोई डाउट नहीं है सुधा, प्लीज। सच कहूं, पहले मुझे भी थोड़ा डाउट हुआ था कि शायद नंदिनी के मन से पिनाकिन और अंकित के मन से कामना कभी भी आउट नहीं होंगे, लेकिन आज वो मेरा डाउट हमेशा हमेशा के लिए आउट हो गया है।
थैंक गॉड पिनाकिन अब तू आउट।